नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया कैदू तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं आगे आने वाले दिनों में रहने वाली है। आपने देखा होगा कि उत्तर भारत के क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई क्षेत्रों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में और पहाड़ी राज्यों में अब तापमान धीरे धीरे कर गिरने लगा है। अब तापमान लगभग रात का तापमान 17-18 डिग्री तक पहुँच गया है, यानी काफ़ी सर्दी देखने को मिल रही है। लेकिन राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, साथ में उदयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं। उन भागों में अभी तापमान रात का 23-24 के आसपास है और दिल्ली का भी लगभग 20 डिग्री के आसपास बना हुआ। तो यानी उत्तर भारत के क्षेत्रों में अब धीरे धीरे कर सर्दी का प्रकोप बढ़ने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना है, जो कि 28 अक्टूबर को आने की संभावना है। इसका असर पहाड़ी राज्यों में देखने को मिलेगा। कुछ पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी पंजाब के ऊपर भी दिखाई दे सकता है। यहाँ पर बादलों के हल्के बादल बनने की संभावना रहेगी, जब बरसात की ज़्यादा संभावना नहीं रहेगी। केवल पाकिस्तान के ऊपर ही ज़्यादा बरसात की संभावना है इस पश्चिमी विक्षोभ से। तो दक्षिणी भारत में देखें तो केरल और तमिलनाडु के ऊपर भी बरसात की संभावना रहेगी और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में और केरल के आसपास यानी रायलसीमा के आसपास के क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी। यानी अब देखेंगे तो अंडमान और निकोबार द्वीपों में फिर से भारी वर्षा संभावित है और लक्षद्वीप में फिर से भारी वर्षा होने की संभावना है। अरब सागर भी काफ़ी एक्टिव है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में मौसम में धीरे धीरे कलियन सी आएगी, यानी यहाँ पर अब धीरे धीरे मौसम शुष्क हो जाएगा। फिर भी आज हल्की बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। तो इसमें देख सकते हैं कि आप 28 अक्टूबर कल किस प्रकार से मौसम की संभावना रहेगी। तो 28 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के क्षेत्रों में पहुंच जाएगा। इसका असर देखा जाएगा पश्चिमी राजस्थान, पंजाब के ऊपर, कुछ हरियाणा के ऊपर बादल छाने की संभावना बन सकती है और गिलगित लद्दाख और साथ में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर हल्की बर्फबारी भी होने की संभावना बन सकती है 28 अक्टूबर को। और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एकल भूखंड क्षेत्रों के ऊपर बूंदाबांदी भी होने की संभावना बन सकती है। ज़्यादा बरसात की संभावना इस पश्चिमी विक्षोभ से नहीं है, लेकिन बादल बहुत ज़्यादा छा सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना बहुत कम है। और पूर्वी भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी अब मौसम शुष्क होने लगा है। दक्षिणी चाइना सी के ऊपर एक सर्कुलेशन विकसित हो गया है और एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में है, अपर लेवल के ऊपर है। तो इसकी वजह से देखें तो दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में भी अब बरसात बढ़ रही है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों से लेकर अंदरूनी क्षेत्रों के आसपास तक बरसात की संभावना बढ़ रही है और अरब सागर में भी काफ़ी एक्टिविटियां बढ़ रही है। तो इसका संकेत मिल रहा है कि अरब सागर में भी आने वाले महीने में, यानी आने वाला अगला महीना है, उसमें काफ़ी बड़ा सिस्टम अरब सागर में भी बन सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 29 अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है। तो 29 अक्टूबर को उत्तर भारत के ऊपर से पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे कर आगे निकल जाएगा। उत्तरी हवाएं, उत्तर पश्चिमी हवाएं फिर से चलेगी, फिर से तापमान में और गिरावट होने की संभावना है जब यह पश्चिमी विक्षोभ ऊपर उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में और अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के आसपास काफ़ी जगहों पर भारी बर्फबारी देने के बाद में उत्तरी हवाएं यहाँ से चलेगी। तो अब उत्तर भारत के क्षेत्र और मध्य भारत के तापमान में गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। लेकिन दिखाता चलूँ तो यहाँ पर केरल और तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, तेलंगाना तक बरसात होने की संभावना है। दक्षिण कर्नाटक तक भारी तेज वर्षा होने की संभावना है। कारण क्या है कि सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के ऊपर है और बंगाल की खाड़ी वाला सर्कुलेशन धीरे धीरे कर तमिलनाडु और केरल की तरफ बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से दक्षिण भारत में बरसात की संभावना बढ़ रही है और पूर्वोत्तर मानसून भी काफ़ी जगहों पर सक्रिय दिखाई दे रहा है। और बंगाल की खाड़ी के अलावा दक्षिणी चाइना सी के ऊपर हल्का सर्कुलेशन विकसित हो गया है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र, पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पर बात की जाए तो 30 अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है। तो 30 अक्टूबर को दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावना, केरल और तमिलनाडु और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात की संभावना नजर आ रही है। भारत के उत्तर मध्य क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। धीरे धीरे कर यहाँ पर तापमान में गिरावट रहेगी। विशेष तौर से उत्तर भारत के क्षेत्रों में, जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई क्षेत्र और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के समूचा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अब तापमान में धीरे धीरे कर गिरावट देखने को मिल सकती है। और इसी प्रकार से 31 अक्टूबर को देखें तो 31 अक्टूबर को एक पश्चिमी विक्षोभ आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान, ईरान के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो यह पश्चिमी विक्षोभ भारत को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ होगा। इसकी वजह से आने वाले महीने में, यानी 1 नवंबर के बाद में कई जगहों पर बरसात शुरू होने की संभावना नज़र आ रही है। तो आप देखें तो यहाँ पर बताता चलूँ तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के आसपास से लेकर अंदरूनी क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी। मध्य भारत में और पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और इसी प्रकार से देखें तो 1 नवंबर को किस प्रकार से मौसम बदला है। 1 नवंबर को आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में भी मॉक्सर बढ़ने की संभावना है, काफ़ी ज़्यादा मॉक्सर बढ़ने की संभावना। सर्कुलेशन एक और हल्का सर्कुलेशन ऊपर लेवल के ऊपर विकसित होने की संभावना
सर्कुलेशन बनेगा जो कि अपर लेवल के ऊपर होगा। इसकी वजह से देखें बंगाल की खाड़ी में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर बढ़ने की संभावना है। तो इसकी वजह से मैं बताऊं तो जब ये सिस्टम बन जाएगा तो इसका कारण से दक्षिणी भारत में मौसम में कमजोरी देखने को मिलेगी, यानी वर्षा में कमजोरी रहेगी। यहाँ पर हल्का धीरे धीरे मौसम शुष्क हो जाएगा। लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों में इसके उल्ट बरसात होने की संभावना धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 1 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ भारत के काफ़ी करीब आ जाएगा। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इसके आसपास के क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देगा ये, यानी काफ़ी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है। तो ये फर्स्ट वीक काफ़ी अच्छी बरसात दे सकता है नवंबर माह के। और पंजाब, हरियाणा और संसद में कुछ राजस्थान के क्षेत्रों में भी इसके वजह से बादल छाएंगे और कुछ जगहों पर बरसात की होने की संभावना भी आगे 2-3 नवंबर के आसपास बनती हुई नजर आ रही है। 2 नवंबर को देखें तो 2 नवंबर को उत्तर भारत के क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ का हल्का असर रहेगा, लेकिन फिर भी एक सर्कुलेशन उत्तर मध्य पाकिस्तान के क्षेत्रों के ऊपर और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर बन जाएगा और धीरे धीरे कर अरब सागर से नमी की मात्रा बढ़ाएगा और इस नमी की मात्रा से पहाड़ी राज्यों में भारी हिमपात देखने को मिल सकता है। 2 नवंबर से लेकर 3, 4, 5 नवंबर के आसपास तक अच्छी खासी भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मैदानी क्षेत्र में कुछ धीरे धीरे कर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और आप देख सकते हैं कि 3 नवंबर को कुछ ज़्यादा ही बदलाव दिखाई दे रहा है। पहाड़ी राज्यों में कई जगहों पर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी। मैदानी क्षेत्रों में भी धीरे धीरे कर बादलों का निर्माण बढ़ता जाएगा, तो इसकी वजह से कई जगहों पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। और बंगाल की खाड़ी में जो सर्कुलेशन विकसित हुआ था वो धीरे धीरे कर पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत की तरफ बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर आप यहाँ पर आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु के क्षेत्रों में धीरे धीरे कर बरसात की संभावनाएं और बढ़ती हुई नजर आ रही है। मध्य भारत और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में ज़्यादातर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। इस समय मैं बात करता चलूँ तो यहाँ पर 4 नवंबर को देखें तो 4 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। ये पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ है, यानी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नवंबर माह के पहले सप्ताह में काफ़ी जगहों पर उत्तर भारत के क्षेत्रों में बरसात होने की संभावना है। तो इसकी वजह से पहाड़ी राज्यों में तो भारी हिमपात देखा जाएगा, तमाम पहाड़ी राज्यों में, उत्तर भारत के क्षेत्र उन भागों में। लेकिन पंजाब, हरियाणा और कुछ उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात की संभावना धीरे धीरे कर बढ़ेगी, क्योंकि सर्कुलेशन काफ़ी मजबूत होगा। बंगाल की खाड़ी वाला भी सर्कुलेशन भारत की तरफ बढ़ेगा। इसकी वजह से कुछ बंगाल की खाड़ी से हवाएं यहाँ पर बढ़ेगी और कुछ अरब सागर से हवाएं बढ़ेगी। तो इसकी वजह से उत्तर भारत और कुछ मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में और दक्षिण भारत में बरसात की संभावना धीरे धीरे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि 5 नवंबर को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 5 नवंबर को यह पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे कर आगे निकलेगा, लेकिन इसके बाद भी एक स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ आएगा। तो इसका असर भी फिर से मैदानी क्षेत्रों तक देखा जाएगा, पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक बदल जाएगा मौसम। यानी मैं बता सकता हूँ कि 5 नवंबर को भी मौसम बदला रहेगा। पहाड़ी राज्यों में 5 नवंबर को कई जगहों पर भारी बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर बनती हुई नजर आ रही है। दक्षिणी भारत के केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्रों से लेकर आप देखेंगे तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।